जय गुरुदेव। आइए आज 5 तत्वों में आपको मैं पृथ्वी तत्व के विषय में बताता हूँ कि यह हमारा शरीर 5 तत्वों से तो बना हुआ है। कहते हैं ना, छिद जल पावक गगन समीरा। तो इसमें से जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी ऊर्जा है, तो हम सब मनुष्य प्राणी, मानव प्राणी का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इस पृथ्वी से। और इस पृथ्वी से हमारा नाता कब से है? करोड़ों करोड़ों वर्षों से हमारा नाता है। हमने कई बार जन्म लिया, कई बार मृत्यु को धारण किए, और हर जन्म में हम कोई ना कोई साधना या कोई ना कोई ऊर्जा को प्राप्त करते आए हैं। ज़रूरी नहीं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको किसी साधना में जाने की ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हम किसी न किसी रूप में हम ऊर्जा को प्राप्त कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहे। यदि भोजन कर रहे हैं तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे क्या मिलता है? ज्ञान रूपी ऊर्जा प्राप्त होती है। हम दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा से हम दृष्टि से फोकस जाता है तो प्राप्त होता है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी या कुछ भी चीज़ उत्पन्न हो रहा तो क्या है? ऊर्जा। तो हमारा सांसारिक और आंतरिक और बाहरी दुनिया का हर चीज़ में ऊर्जा निर्भर है। हम ऊर्जा पर निर्भर हैं, ऊर्जा से ही सब कुछ है। और यह ऊर्जा किस पे निर्भर होती है? इस पृथ्वी पे। यदि आप कोई व्हीकल चलाते हो, किस पे चलाते हो? इस पृथ्वी के ऊपर। आप पैदल चलते हो, किस पे चलते हो? इस पृथ्वी पर। आपका काया चलता है तो किस पे चलते? इस पृथ्वी पर। इसके अंदर फिर कोई आत्म ऊर्जा है, प्राण चेतना है, 10 प्राण है, 10 इंद्रियां हैं, मन चित्त बुद्धि संस्कार की ऊर्जा है, विद्युत तरंग, बहुत सारी ऐसी करोड़ों प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर समाहित है। एक सेकंड में हमारे साथ ऐसे अरबों तरंग निकलते हैं। एक तरंग को मन चेतना पकड़ता है और उसकी ओर क्रिया प्रतिक्रिया की ओर चल देता है, और हम चलते रहते हैं। ऊर्जा ही तो है जो हर जीव हर योनि को चला रहा है। और उस ऊर्जा में जो हमें प्राप्त होता है भोजन रूप में, वह कहाँ से उत्पन्न होता है? वह इस पृथ्वी से उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे सनातन में इसको पृथ्वी को पृथ्वी माता भी कहा गया है। पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है। पृथ्वी को हमें सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। माँ का मतलब जो हमें भरण पोषण करे। माँ का तात्पर्य है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। माँ का मतलब जो श्रेष्ठ ऊर्जा हो, वह हमारी पृथ्वी माँ है। धरती माता है जिसे हम प्रणाम करते हैं, जिसे हम नमन करते हैं, जिसका ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, जिसका हम ऋण चुका नहीं सकते, जो हर कठोर हर कष्ट किसी भी तरह की क्रिया हो उसको सहन करती है, और फिर भी हमें वह ऊर्जा देती है ना। तो आज पृथ्वी ऊर्जा जो हम संसार में देखते हैं और हम प्राप्त करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी ऊर्जा कहाँ पर है? बहुत अच्छा टॉपिक है। लोगों के अंदर विचार भी नहीं आया होगा कि पृथ्वी ऊर्जा शरीर के अंदर भी है क्या। जिस पृथ्वी के माध्यम से हम संसार में चल रहे, उस पृथ्वी के विषय में हम जान नहीं रहे कि वह पृथ्वी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर कहाँ है। हर धर्म, हर शास्त्र, हर संप्रदाय में ये बताते हैं कि हम 5 तत्वों की काया से हमारा शरीर बना हुआ है। पर मैं हर मनुष्य प्राणी की बात कर रहा हूँ कि हर मनुष्य प्राणी इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, इस धरती पर, इस वसुंधरा पर जीवन यापन कर रहा है। तो यदि हमारा शरीर के अंदर भी 5 तत्व समाहित है, तो पृथ्वी तत्व कहाँ है हमारे शरीर के अंदर? समस्त रोगों का उपचार भी इस पृथ्वी पर है, इस मिट्टी पर है। आज हम जल भी पी रहे तो इस पृथ्वी के माध्यम से। यदि कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है वैज्ञानिक, तो उसके अंदर का जो कच्चा पदार्थ है वो कहाँ से निकल रहा? वह पदार्थ भी इसी से निकल रहा है। पत्थर है, चाहे कोई भी स्टोन ले लें या तांबा ले लें, पीतल ले लें, या कुछ भी चीज़ है, सब चीज़ यहीं से होता है। तो हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व कहाँ है? जब हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे, ध्यान साधना करेंगे, आत्म तत्व को जागृत करेंगे, मन चक्षुओं के तरंगों को जागृत करेंगे, तो हमारे अंदर हृदय के नीचे, हृदय और नाभि के बीच में एक ऐसा प्लेट सा तस्तरी सा है, जहाँ पर एक हृदय से लेके मूलाधार के बीच में एक ऐसे जैसे टब होता है ना, ऐसे टब। तो एक टब की आकृति में ऐसा एक धरती का एक गोला सा चक्र दिखेगा। चक्र कहें तो सीधा वाला नहीं, एक कैसे कहें, एक बॉल कह लें, बाउल कह लें। एक बाउल होता है ना, कटोरा की आकृति में एक ऐसा धरती सा दिखेगा।
उस धरती पे ऐसा लगेगा कि ये शरीर का एक आकार रखा हुआ है। इस प्रकार से भी अनुभूति कर सकते हैं। और दूसरा, यदि इस प्रकार से आप अनुभूति करेंगे और इस प्रकार से आपको शरीर के अंदर दिखता, तो फिर इसके अंदर ऋषि मुनि संत, दिव्यात्मा, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश, जो सिद्धाश्रम के दिव्य ज्योति है, और प्रकृति के जो बड़े बड़े ऊर्जा रूपी प्रकाश है, ओज है, वह सारी चीज़ें उसमें टिमटिमाती हुई दिखेंगी। जैसे आप गंगा नदी में शाम को आरती के समय देखो, बहुत सारे ज्योति रूपी प्रकाश में हम दिया जलाकर समाहित करते तो टिमटिम ज्योति दिखती है। या कभी आप बाहर इस तरह से प्रकृति नेचर में बैठो तो बरसात में जैसे आपको जुगनू दिखते हैं, जुगनू का एक प्रकाश दिखता है, उसी तरह से आपको जुगनू जैसे तैरता हुआ बहुत सारे ऊर्जा दिखेंगे। एक या पानी में जैसे कभी आप देखो तो जैसे बुलबुले होते, बुलबुले जैसे निकलेंगे और फूटेंगे, उसके अंदर कुछ हवा, कुछ ऑक्सीजन तो ऐसा है जो निकलेगा फिर विलीन हो जाता, निकलेगा विलीन हो, ऐसे करोड़ों बुलबुले दिखेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी आपको फील होगी आपको बॉडी के अंदर। और एक वो बॉल टाइप से दिखेगा गोलाकार में ऐसे, या एक उसको एक ग्लास तो बहुत सकला कह सकते हैं, उसको ऐसे भी शेप से ऐसे यू शेप में ऐसे ले सकते हैं, ऐसे एक पिरामिड को उल्टा रख लें, पिरामिड शेप को इस प्रकार से देख सकते हैं, एक डोम आकार में। इस तरह की अनुभूतियां होंगी। और यदि आप पृथ्वी के लेयर को देखना चाहते हैं, परत को, तो आप पृथ्वी के लेयर को भी हृदय से नीचे एक ऐसा गोला घूमता हुआ, जैसे तारामंडल में उल्का पिंड वगैरह जैसे घूमते ना, एक चलता है एक ब्लैक होल की तरह, एक बराबर समांतर में ऐसे घूमते और उसकी ऊर्जा को बिखरते हुए देख लोगे। एक चक्र की तरह भी उसको महसूस कर सकते हो, जिसका तरंग ऐसे चलता रहेगा। और इसके साथ आप पृथ्वी तत्व को, समस्त ब्रह्मांड की जब ऊर्जा को जागृत होता शरीर के अंदर, तो एक छोटा सा ग्रह के रूप में इसको ऐसे पीठ के पीछे, जहाँ सूर्य तत्व को आप देखें, चंद्र को देखेंगे, मंगल ग्रह को देखेंगे, 3-4 ग्रह को आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं 3-4 ग्रह के विषय में बताया। ऐसे आप करोड़ों ग्रह को शरीर के अंदर अनुभूति कर सकते हैं। उसमें एक पृथ्वी ग्रह को भी देखेंगे। और यदि पूरे ब्रह्मांड के ग्रह को देखेंगे तो पृथ्वी ग्रह आपको ना एक पेन के पॉइंट के बराबर एक छोटा सा बिंदु प्रकाश चलता हुआ दिखेगा। पर जब आप मन की चेतना, मन के तरंग की चेतना को आप उसमें एकाग्रता से प्रवेश करेंगे तो वह ग्रह बहुत विशाल दिखेगा। फिर उसके अंदर की समस्त ऊर्जा दिखेगी, फिर उसको भी जागृत कर सकते हो, फिर उसके अंदर ऋषि मुनियों की ऊर्जा को जागृत कर सकते हो। कई इस पृथ्वी ग्रह में कई करोड़ों वर्ष से कई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है। याद रखना, कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। जिस प्रकार चोर के लिए अंधकार अच्छा लगता है, उसी कर साधक को एक ज्योति प्रकाश या अंदर के एक प्रकाश, एक प्रतिबिंब अच्छा लगता है। तो ये संस्कार का विषय एक अलग है, ये बाहरी दुनिया की बात है। मैं पुनः अपने मन चक्षु के माध्यम से अंदर प्रवेश करके आपको समझाता हूँ।